जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा और ये आपका जो है होमवर्क सीरीज 2.0 होने वाला है और ये आपका जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच होने वाला है। टेस्ट 6 है ये आपका जो है 20 मई को टेस्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसमें देखेंगे तो ये जितना भी आपका 75 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो सर के द्वारा निकाला गया है ये पूरा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और देखिए मई आपका ख़त्म होने वाला है, जून में देखिए आपका अपडेट आ रहा है कि वैकेंसी आ सकता है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और इस वाले सेट में देखेंगे तो करंट अफेयर है, बायोलॉजी है और बायोलॉजी में देखेंगे तो आपका जो है सेल प्लांट और ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन आपका जो है 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले का भी देखिए मैंने जो है 5 टेस्ट अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। इसका जो प्रॉपर जो प्लेलिस्ट है बना दिया गया, वहाँ से आप इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचन आयोग ने कौन सा पोर्टल जो है जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने, देखिए पोर्टल की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुविधा हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, हो जाएगा आंसर सुविधा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए स्पीडी की बात करते हैं तो स्पीडी का मैंने जो है पूरा मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, पूरा किताब का ही। उसमें आपका एमसीक्यू है, वन लाइनर है और जो आपका शुरू का जानकारी होता है जो चैप्टर बाय चैप्टर होता है। आप एक बार जो है स्पीडी का जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। 3 पार्ट में मैंने उसको अपलोड किया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है। और दोस्तों बहुत जल्द हम जो है एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें आपका 100 क्वेश्चन थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। जो आपका एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन निकाला गया था उसी को हम ऑनलाइन बेस यानी क्यूज बोर्ड के अनुसार चलाने वाले हैं। और उसमें आपका 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का होगा और 2 से 3 क्वेश्चन आपका दोस्तों जो है उसमें बिहार स्पेशल का होगा। बाकी जो जो आपका किताब में 5000 क्वेश्चन दिया गया है उसको हम करवाने वाले हैं। 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन में देखिए आपको बता दें कि 100 क्वेश्चन का आपको जो है पीडीएफ मिलेगा पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, और आंसर की मिलेगा पीडीएफ में। और उसी 100 क्वेश्चन का आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा क्यूज बोर्ड के अनुसार। आप उसको आराम से बना सकते हैं या फिर पीडीएफ से बना सकते हैं। और इसका जो मतलब वैलिडिटी की बात कर लेते हैं तो 50 दिन जो है इसको हम रखेंगे। 50 दिन में इसको जो है पूरा 5000 क्वेश्चन समाप्त करेंगे ताकि यहाँ से एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। आराम से आप 5000 क्वेश्चन पीडीएफ के साथ और ऑनलाइन क्वेश्चन के साथ बना पाएँ। इसका जो फ़ी रखेंगे बहुत कम ही रखेंगे। आप एक बार कमेंट कीजिए कि कितना इसका फ़ी रखें। देखिए कि 99 हो सकता है फ़ी या फिर 149 रुपये हो सकता है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि आपका 99 ही रखें क्योंकि कम से कम रखेंगे तो आप लोग को ही दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि 5000 क्वेश्चन करीबन इसमें देखेंगे तो 50 प्रैक्टिस सेट जो है करवाएंगे। इसमें करंट अफेयर भी रहेगा और आपका बिहार स्पेशल का रहेगा। तो क्या आपको ये सही लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, आप कमेंट कीजिएगा। मेरे अनुसार ये बेहतर है आपके एग्जाम के लिए। तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत जल्द स्टार्ट करें 10-15 दिन के अंदर। इसका आंसर देखेंगे तो जैसे मनु भाकर एवं डी गुकेश, और बी की बात करते हैं तो हरमनप्रीत सिंह एवं प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर डी। आप एक बार थोड़ा सा सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे क्या करना है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के प्रति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया है। इसका उत्तर देखेंगे तो 2025 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का एक उत्तर हो जाएगा 2025। आगे बढ़ेंगे। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को मानवीय सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। देखिए म्यांमार में देखेंगे तो भूकंप से संबंधित आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पीड़ित हो गए हैं और वहाँ पर जो है सहायता देने के लिए कौन सा जो है दोस्तों ऑपरेशन चलाया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऑपरेशन ब्रह्मा। उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर देखेंगे तो 5वें का सही आंसर हो जाएगा झारखंड में स्थित है दोस्तों। क्या होगा उत्तर, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया है। इसका उत्तर देखेंगे तो यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक है, ए और सी होना चाहिए। तो इंदौर होगा और आपका उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ए और सी सही उत्तर होगा। गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किस गांव को जो है घोषित किया है। दोस्तों कौन से गांव को घोषित किया है बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो गुनेरी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा गुनेरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों
इसका आंसर देखेंगे 8वें का, तो ये किया जाएगा अमेरिका में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अमेरिका में। भारत के किन दो स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में है, मतलब रजिस्टर में शामिल एक तरीके से बोल सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी, ए और बी सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 18वें, फिर से पढ़ते हैं इसको हम। बोला कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? इसका आंसर देखेंगे तो त्रिनिदाद और टोबैको, ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी सही होगा। हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका आप आयोजन देखेंगे तो ये आपका फसानो यानी अपूलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी होगा, फसानो अपूलिया। बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? मखाना बोर्ड की जो स्थापना है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका बिहार में किया जाएगा दोस्तों। 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये होगा बिहार में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन है? देखिए भारत में कितना % वन है, तो इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो 25.17% हो जाएगा। आंसर है आपका 13 का डी होगा। हाल ही में चौथा शिल्प नगरी किसे जो है दोस्तों घोषित किया गया है? देखिए चौथा शिल्प नगरी की बात करते हैं तो ये घोषित किया गया है श्रीनगर को किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 14 का भी होगा श्रीनगर को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों भारत की बात करते हैं तो ये 96 नंबर पे हो जाएगा, यानी 96 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 96। नीति आयोग द्वारा जारी पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, उड़ीसा जो है सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी होगा उड़ीसा। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत दोस्तों जो है कौन से स्थान पर है? इसका उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा 4। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन के रूप में बांटा है ये, तो कृषि एवं MSME हो जाएगा, निवेश होगा और निर्यात होगा। तो आंसर बोल सकते हो उपरोक्त तो सभी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए बिहार SI का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली 11 AM में आपका सेट होता है। आप अभी तक बिहार SI का ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI 74 से बढ़ाकर कितना किया गया है? देखिए 74 से आप देखेंगे तो बढ़ाकर जो है इसको 100% कर दिया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा 100। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 6.3% से लेकर के 6.8% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक जांच के लिए गठित कमेटी का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर देखेंगे तो हर्ष कुमार हो जाएंगे, आंसर जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा हर्ष कुमार। कोशिका जीव विज्ञान क्या है? कोशिका जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका संरचना और कार्य का अध्ययन। कोशिका संरचना और कार्य का अध्ययन, आंसर आपका जो है 22 का सी हो जाएगा। केंद्रक और कोशिका के बीच में जेली पदार्थ क्या होता है? देखिए जेली पदार्थ की बात करते हैं तो 23 का उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 23 का उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। इसका आंसर हो जाएगा गाल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा गाल्जी कॉम्प्लेक्स। कोशिकीय श्वसन में होता है, कोशिकीय श्वसन में होता है। इसमें देखेंगे तो देखिए माइटोकांड्रिया होता है, क्या होगा आंसर? माइटोकांड्रिया,
ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन शरीर की कार्यात्मक इकाई है? इनमें से कौन सा शरीर की कार्यात्मक इकाई है? तो कोशिका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 26 का डी उत्तर हो जाएगा, कोशिका। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? देखिए, कोशिका का पावर हाउस आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आंसर जो है आपका 27 का ए उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है? सुसाइड बैंक। इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम कहते हैं। क्या होगा आंसर? लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी। लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये दोस्तों निर्मित होते हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा आंसर? गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? इसका उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, बैक्टीरिया। डीएनए निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में संग्रहित होता है? डीएनए। इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्रक। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, केंद्रक इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया है? कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया है? आंसर हो जाएगा 33 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, थियोडोर स्वान और मैथियास स्लेडेन और रुडोल्फ विर्चो। ऑप्शन नंबर जो है आपका 33 का सी सही उत्तर होगा। आरएनए निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मौजूद है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राइबोसोम जो है सही उत्तर हो जाएगा, राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एक कोशिका अंगक जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पादप कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है। आंसर देखेंगे तो सेंट्रोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सेंट्रोसोम। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है? दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कौन सा कोशिका मस्तिष्क में जो है पाई जाती है, तो इसका आंसर देखेंगे तो न्यूरॉन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए उत्तर हो जाएगा, न्यूरॉन। अगला के प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में होता है? इसका उत्तर देखेंगे तो राइबोसोम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं आंत की परत में पाई जाती है? आंत की परत में दोस्तों पाई जाती है। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा उपकला कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, उपकला कोशिका। याद रखिएगा उपकला कोशिकाएं। शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन छोड़ती है? इनमें से कौन सी कोशिका है जो आपका इंसुलिन छोड़ती है? तो बीटा कोशिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, बीटा कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं बहुशक्तिशाली है? इनमें से कौन सी कोशिका है दोस्तों जो कि बहुशक्तिशाली है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा भ्रूण स्टेम कोशिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं आमतौर पर विभाजित नहीं होती हैं लेकिन उन्हें विभाजित होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका सही आंसर जो है 41 का, आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन सा कोशिकांग एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है? आंसर देखेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, 42 का देखेंगे तो आपका डी आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पे। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो ये आपका हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो
43 का ए उत्तर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है तो देखिए ये आपको हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी सही उत्तर होगा। एक पौधे की कोशिका भित्ति किसमें यानी किससे जो है आपका निर्मित होती है? इसका आंसर देखेंगे 45 का तो हो जाएगा सेल्यूलोज जो है सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर 45 का ये उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज। आगे बढ़ते हैं, कौन सा झिल्ली बद्ध कोशिकांग जिसमें एकल झिल्ली बद्ध एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है जो कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो कोशिका के बाहर से लिए गए संगठक को कोशिका के अप्रचलित घटकों को अपघटित करने और पचाने की अनुमति देता है। इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 46 का ये उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 47 का आंसर हो जाएगा सेलुलोज जो है सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। राइबोसोम डैश से बना होता है, जो आपका राइबोसोम है किससे बना होता है? तो देखिए आपका आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। 48 का ऑप्शन नंबर बी होगा आरएनए तथा प्रोटीन। किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 49 का बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार करके बताइए। अब यहाँ पे देखिए जो 50 का ऑप्शन है वो आपका नीचे दे दिया गया है, मतलब 51 नंबर आप क्वेश्चन काट सकते हैं क्योंकि 50 का ऑप्शन नीचे दे दिया गया है, तो 51 नंबर छोड़ ही दीजिए आप सभी लोग। 50 का आंसर देखेंगे तो देखिए आपका क्रोमोसोम और केंद्रक यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। ए और बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टाइप मिस्टेक है। 1665 में कोशिका की खोज किसने किया था? देखिए 1665 आप सभी पता है कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए। कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए। तो देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो प्लाज्मा झिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का ए उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। एक मानव कायिक कोशिका में डैश गुणसूत्र होते हैं। डैश गुणसूत्र होते हैं। इसका आंसर देखेंगे 64 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। 46 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 46 गुणसूत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा लाइसोसोम। मानव शरीर के सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएं हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा मस्तिष्क कोशिकाएं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया है? सर्वप्रथम जीवित कोशिका का जो अवलोकन है ये किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लुवेनहॉक। क्या होगा आंसर दोस्तों? लुवेनहॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा लुवेनहॉक। कोशिका यानी कोशिका विज्ञान का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको आप देखेंगे तो 58 को हो जाएगा साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी होगा साइटोलॉजी। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है? अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन ऑप्शन में डाउट है, बट यहाँ पर जो 59 का आंसर दिया गया है आपका 0.3 माइक्रोमीटर दिया गया, जो कि इसमें भी कुछ डाउट है। सर ने बोला है कि डाउट में है। ठीक है, तो आप इसको एक बार चेकआउट कीजिएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए दिया गया है। देखिए पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य घिरा रहता है। पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य जो है घिरा रहता है। आंसर देखेंगे 60 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली से। कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली से ऑप्शन नंबर ए होगा। कोशिका का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग क्रमशः कौन सा है?
तो ये आपको हो जाएगा केंद्रक व राइबोसोम होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा केंद्रक व राइबोसोम, बी सही उत्तर होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, कोशिका में कौन सा कार्य दोस्तों नहीं होगा। देखिए 62 का आंसर देखेंगे तो भोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, और भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है क्या, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो कोशिका भित्ति कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, है ना। 63 का ऑप्शन नंबर बी होगा कोशिका भित्ति। अगला है किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किया था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, सभी जीव जो है कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो देखिए 64 का आंसर देखेंगे तो आपका जैसे स्लाइडेन और टी स्वान, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी 2 और 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए के द्विलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने जो है प्रस्तावित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा वाटसन तथा क्रिक। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है कहाँ पे होता है बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। संरचनाओं के कौन से युग प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में जो है पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा अंतर्द्रवी जलिका और कोशिका कला, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 67 का ए सही आंसर होगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा लाल रक्त कोशिका। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिकाएं हैं, इसका उत्तर हो जाएगा शुतुरमुर्ग, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, टाइप मिस्टेक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। समुद्री शैवाल में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल द्रव्यमान का 70% या उससे भी अधिक होता है, आंसर हो जाएगा प्रोटीन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा प्रोटीन, आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है, इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक घटक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर 72 का देखेंगे तो कैल्शियम जो है सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका 73 नंबर जो है शारीरिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं और कोशिकांग, 73 का मिलान करके बताना है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, खनिज अवशोषण यह आपको हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, श्वसन की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोटीन संश्लेषण की बात करते हैं तो राइबोसोम, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। कोशिका में नाभिक के अलावा किस अंग में डीएनए होता है, किस अंग में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो 74 का डी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति निर्माण किसके द्वारा सुगम होता है, तो ये किसके द्वारा सुगम होता है, तो ये आपका मेसोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मेसोसोम। तो दोस्तों देखिए 75 मैंने क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले का देखिए मैंने बिहार एसआई का प्लेटफार्म का बहुत सारा यानी 30 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।